चलो भाई, मैपिंग के इस टॉपिक में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम पहले एमपी का मैप रीडिंग कर लेंगे जिसमें डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। हम सेकेंड पार्ट जब लाएंगे तो इंडिया का मैप लेके आएंगे जिसमें पूरे स्टेट्स आ जाएंगे और उनकी कैपिटल आ जाएगी। और फिर थर्ड या फोर्थ पार्ट में दोनों कवर कर लेंगे। और इस थर्ड या फोर्थ पार्ट में हम पूरे वर्ल्ड का मैप देख लेंगे जिसमें पूरे देश आ जाएगी और इसकी राजधानी आ जाएगी। ठीक है। तो हम ये आज हम एमपी का स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक ये स्टार्ट होने वाला है एमपी का। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसमें संभाग कितने हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। संभाग कितने हैं पूरे एमपी में? 10 संभाग हैं। देखो भाई, इसको याद करना है तो आपको कैसे याद करना पड़ेगा? मैप के थ्रू ही याद करना पड़ेगा। मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, आज आपको शॉर्ट ट्रिक याद होगी, कल याद नहीं हो पाएगी। ऐसे करने से कोई मतलब नहीं है। आपको विद पोजीशन भी आपको याद होते चले जाएगी और कौन से संभाग में कितने डिस्ट्रिक्ट है ये भी याद होते चले जाएंगे। खैर, 10 संभाग है। 11वां अभी संभावित होने वाला है। छिंदवाड़ा संभाग बनने वाला है। खैर, अगर हम 10 संभाग की बात करें तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक, अब इतने शॉर्ट ट्रिक पे जाते हो तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक में और बता देता हूँ इसमें कि 10 संभाग में जैसे जीसू, जीसू भग, रस, नच, इस तरह की ये शॉर्ट ट्रिक बनाया है ना। जीसू भग रस नच, ये कहीं ना कहीं चौपाई दोहा टाइप का कुछ लगता है। जीसू भग, अब देखो भाई, इसमें आप क्या करना है, जो इसमें बाकी कहीं तो मात्रा दिख नहीं रही है आपको, सिर्फ यहाँ जीसू में बस मात्रा दिख रही है, एक ई की मात्रा और एक ऊ की मात्रा। तो आप इस ई और ऊ की मात्रा को पहले लिख दीजिए, ई, ज और ऊ, स। ठीक है। बाकी भ, ग, र, स, सब वही है। ठीक है। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे पूरे 10 संभाग है। ठीक है। अब ऐसा क्यों किया गया है मैं आपको बता देता हूँ। ई से आपका बन जाएगा इंदौर, यहाँ लिख देता हूँ नीचे। ई से बन जाएगा इंदौर, ज से बन जाएगा जबलपुर, ठीक है। ऊ से बन जाएगा उज्जैन, ठीक। स से बन जाएगा सागर, भ से बन जाएगा भोपाल। इसको एक लाइन में लिखिएगा, मैंने एक लाइन में नहीं आ पाया मेरे व्हाइट बोर्ड में। घर से बन जाएगा ग्वालियर, ठीक है। और र से बन जाएगा रीवा, स से शहडोल, न से बन जाएगा नर्मदापुरम और च से बन जाएगा चंबल। देखिए भाई, 10 के 10 संभाग हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। आपने ऐसा ही क्यों लिखा? मैं देखो अब इसके ट्रिक बताता हूँ। ये 2 का पेयर बनाइए, 2 को छोड़ दीजिए, फिर 2 का पेयर बनाइए, 1 को छोड़ दीजिए और फिर 3 का पेयर बनाइए। ठीक है। अब जो पेयर में है उसको रिपीटेशन में कर दिए 8 8, और जो नहीं है उसको सीधी उल्टी गिनती में चलने दीजिए। जो पेयर में है उसको रिपीटेशन में कर दीजिए 5 5, फिर नहीं है तो उसको उल्टी गिनती में चलने दीजिए, और जो है उसको रिपीट कर दीजिए। ये जो अंक मैंने आपको बताया है, ये अंक बताते हैं कि इंदौर संभाग में 8 डिस्ट्रिक्ट है, जबलपुर संभाग में 8 डिस्ट्रिक्ट है और उज्जैन संभाग में 7 डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर हो जाएगा इतना? तो इस चीज को आप नोट डाउन करते चलिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 के 8 हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है। याद हो जाएगा आपको, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम और चंबल। ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए भाई, अब सर इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब इंदौर में मुझे 8 डिस्ट्रिक्ट याद करना है। कैसे याद करेंगे आप? अब फॉलो मत करिएगा। क्या होता है कि जब आप शॉर्ट ट्रिक फॉलो करोगे, प्रॉब्लम यही होती है कि आप कुछ समय तक याद कर पाओगे लेकिन उसके बाद नहीं कर पाओगे। लेकिन इस मैप के थ्रू अगर आप याद करते हो, अगर आप खुद अभी थोड़ा सा अच्छा मैप बना है, आप जैसा मैप बनाना चाहो बना सकते हो, जैसी उसमें डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन आपको ये बना के ही याद होगा। और यकीन मानिए, आप 2 3 बार ऐसे ही याद करिए, तब भी आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट के नाम नहीं आ रहे थे, कम से कम ये 3 या 4 बार आप ऐसे ही एक बार एमपी के पूरे डिस्ट्रिक्ट के नाम पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। खैर, इंदौर की बात करते हैं। ठीक है। तो इंदौर सबसे पहले यहाँ आता है, ये देखिए मैंने बना दिया। सबसे पहले इंदौर यहाँ आता है। ठीक। अब इंदौर में, सॉरी यहाँ इंदौर नहीं आता है, यहाँ तो उज्जैन संभाग आता है। इंदौर तो यहाँ आता है।
ठीक है, यहाँ आता है ऐसा। इंदौर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं मैं बताता हूँ आपको। ठीक, इंदौर के जस्ट बगल से लगा हुआ है धार, ठीक है, और यहाँ जस्ट उसके धार के बाजू में जाएगा झाबुआ, और उसके बाजू में जाएगा अली राजपुर जाएगा। यहाँ पे जाएगा खरगोन, ये इस तरह से इसका, और यह जाएगा खंडवा, जिसको पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ के नाम से जाना जाता है। इसी खंडवा से अलग हुआ है बुरहानपुर, ठीक है, और खंडवा से अलग हुआ है बड़वानी। देखिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 के 8 हमने इंदौर के संभाग के पूरे डिस्ट्रिक्ट को याद कर लिया। क्लियर? रिपीट करेंगे। इंदौर के बाजू में धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़। उसी से खंडवा से अलग हुआ है बुरहानपुर, और खरगोन से अलग हुआ है बड़वानी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से जबलपुर यहाँ पे पड़ता है। ये देखिए, ये मैंने बना दिया आपको, ये जबलपुर, ठीक है, जबलपुर। अब जबलपुर में याद करना है भाई, ठीक है। इसी के जबलपुर से लगा है नरसिंहपुर के नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जाएंगे हमारा छिंदवाड़ा के जस्ट बगल में आप जाओगे तो पड़ जाएगा सिवनी से लगा है नीचे साइड बालाघाट, और सिवनी से लगा है मंडला, जो कि जबलपुर से भी लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जाओगे डिंडोरी, और फिर ये कटनी। आप इनको भी काउंट कर लीजिए तो भी ये क्या हो जाएगा, 8 ही आएगा, क्योंकि यहाँ मैंने पहले ही डिस्ट्रिक्ट के नंबर लिख दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? सर आप ये कैसे कर पा रहे हैं? ये मैंने करीबन 2 या 3 बार प्रैक्टिस किया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से अपने से 2 या 3 बार प्रैक्टिस करोगे, ये तो मुझे पहले से याद है, लेकिन आप अपने से प्रैक्टिस करोगे तो ये संभाग के साथ साथ उसकी मैपिंग भी देख पाओगे कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, तो 2 संभाग में हमने देख लिया। उसके बाद उज्जैन की बात करते तो इंदौर की जस्ट ऊपर है उज्जैन, उज्जैन के इस साइड उसी के संभाग में आता है देवास, ठीक, और उसके ऊपर शाजापुर के ऊपर आगर मालवा हमें लिख दिया है, आप शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, आप कंफर्म कर लीजिएगा पूरा। ठीक है, उज्जैन के जस्ट बाद में आता है रतलाम, और इसके ऊपर आता है मंदसौर, और उसके ऊपर आता है नीमच। देखिए, एमपी के मैप में कौन सा कहाँ डिस्ट्रिक्ट है हम ये भी याद करते चल रहे हैं, और किस संभाग में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है वो भी याद होते चल रहा है। क्लियर? आप भी प्रैक्टिस करिए, आपको भी ये याद हो जाएगा। ठीक है, और अपने से प्रैक्टिस करिएगा, अपने से ढूंढिएगा, क्योंकि आप खुद मेहनत करते हो तो वो अच्छे से याद होता चल जाता है। ठीक है, उज्जैन के बाद आता है सागर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पड़ता है, ठीक है, और ये संभाग भी है। सागर के बाद में आता है दमोह, जो कि इस तरह से है। उसके बाद में पन्ना, ठीक है, उसके बाद में छतरपुर, टीकमगढ़, और अभी हाल ही में बना है निवाड़ी। 1 2 3 4 5 6, जो कि यहाँ पे सागर में लिखा है 6। हो गया, पूरा मैप भर जाएगा भाई इसी तरह से। ठीक है, अब आता है भोपाल संभाग का ये पूरा मैप मैंने पहले से आपको हैचिंग करके बना दिया है। मैं उसका डिस्ट्रिक्ट बना देता हूँ आपको। भोपाल यहाँ आ गया, ठीक। भोपाल से यहाँ से रायसेन, ठीक, और रा से राजगढ़, चारों तरफ उसके डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर? इस तरह से ठीक। यहाँ पे आएगा सीहोर,
जो देवास के जस्ट पास में पड़ता है। और यहाँ पे आएगा विदिशा, इस तरह से। सिर्फ ज़्यादा नहीं है, 5 ही है डिस्ट्रिक्ट भोपाल में। ग्वालियर संभाग की बात करें तो ऊपर पड़ जाता है, चंबल संभाग के जस्ट नीचे यहाँ पड़ जाएगा आपका ग्वालियर। ग्वालियर संभाग में देखिए भाई, यहाँ जाएगा दतिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसके नीचे पड़ता है इस तरह से शिवपुर, शिवपुरी, ठीक है। यहाँ पड़ता है गुना और यहाँ पड़ता है अशोकनगर, ठीक है। रीवा संभाग की बात करते हैं, ग्वालियर हो गया, रीवा संभाग की बात करते हैं। रीवा संभाग यहाँ से, ये तो बहुत इजी पड़ता है रीवा संभाग, इसका नाम भी देखो रीवा में जो बोले जाता है, यूपी से लगा हुआ है अपना डिस्ट्रिक्ट रीवा, और वहाँ की जो बोली है बहुत ही मतलब रसफुल है। अब रस जैसी बोले तो रस है, रीवा और स से 3 से हो जाता है। देखो सतना, सतना यहाँ पड़ गया सतना, और यहाँ पड़ गया सीधी, और यहाँ पड़ गया सिंगरौली। क्लियर हुआ? सिंगरौली, रस, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली, ठीक। शहडोल की 3 बात करें तो जस्ट उसी के नीचे, रीवा संभाग के नीचे ही शहडोल है। मैं लिख देता हूँ शहडोल, इसमें 3 है, एक उमरिया, उमरिया और एक है अनूपपुर, ठीक है। इस साइड का पूरा एमपी हमारा मैप भर गया पूरे डिस्ट्रिक्ट से। नर्मदापुरम में 3 है, नर्मदापुरम यहाँ पड़ता है, ठीक है। इसमें है 3, होशंगाबाद, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। ये इस तरह से इसकी ये है, ये भी फुल हो गया। एक लास्ट बच्चा है चंबल। चंबल के भी यहाँ पे 3 होने चाहिए भाई। कौन कौन से? श्योपुर, श्योपुर, मुरैना और भिंड। तो इस तरह से हमने पूरे के पूरे एमपी के डिस्ट्रिक्ट याद कर लिया, और कौन से संभाग में कितने डिस्ट्रिक्ट है ओरली ये भी याद कर लिया। अब जब उनके अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट याद करना चाहो तो कोई शॉर्ट ट्रिक मत बनाइएगा, आप इसी तरह से मैप बना के उसको ड्रॉ करते चलिएगा। आप अगर 2 या 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। क्लियर? आने वाली क्लास में हम एमपी का तो हो गया आज कवर, आने वाली क्लास में हम इंडिया का देखेंगे, और उसके पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ सॉरी, स्टेट है और उसकी जो कैपिटल है वो हम याद करेंगे, और उसके बाद फिर पूरे वर्ल्ड के मैप के बारे में हम रीडिंग करेंगे। तो आज की क्लास यहीं और करते हैं। थैंक यू।